नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज जब समय जाड़े की है, सर्द मौसम की है, तो ऐसे में भारत के अधिकांश जो 40 साल से लगभग ऊपर हैं, वो तमाम लोग, उसमें युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग आंखों की रोशनी को लेकर के अपने देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं करते। उसके पीछे भी कई कारण हैं। जो पहला कारण तो यह है कि यहाँ पे काफी महंगा इलाज होता है और सस्ती इलाज के लिए लोग देश छोड़ करके नेपाल चले जाते हैं, चाहे वो लाहौर चले जाएं या विराटनगर चले जाएं। इन तमाम जगहों में वो पहुंच करके अपने आंखों का इलाज कराते हैं और उस इलाज कराने के क्रम में जो करप्शन का दौर हमने देखा, उसे आज मैं आपके सामने बयां कर रहा हूं। जैसे ही आप सीमा क्रॉस करते हैं, सबसे पहले तो आपका आत्मविश्वास वहीं पे खत्म हो जाता है कि हम अपना देश से बाहर हो चुके हैं, अब भारतीय कानून व्यवस्था के अंतर्गत हम नहीं रह रहे हैं। और ऐसे में जो वहां के अधिकारी होते हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नेपाल की और नेपाल सरकार के उन कर्मचारियों का जो लोग हिंदुस्तान से गए हुए लोगों के साथ एक ऐसे सलूक करते हैं जो कभी भी हिंदुस्तानी कोई नहीं सोचता है कि हम नेपाल के लोगों के साथ भी ऐसा ही सलूक करें। मैं बात कर रहा हूं आंखों के ऑपरेशन को लेकर के, मोतियाबिंद के ऑपरेशन को लेकर के, लेंस लगाने की व्यवस्था को लेकर के। क्या ये इतनी छोटी सी व्यवस्था भारत सरकार भारत में नहीं दे सकती? बिहार सरकार क्या बिहार में नहीं दे सकती? दे सकती है। जितनी बड़ी राज्य हमारे यहाँ हैं, उतना बड़ा देश नेपाल है भी नहीं। उसके बावजूद भी विश्व स्तरीय नेपाल में आंखों की इलाज की व्यवस्था है। लोग भरोसा करते हैं। आखिर भारतीय चिकित्सा व्यवस्था पर क्यों नहीं भरोसा करते? जबकि मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये सारी जो दवाएं वहां मिलती हैं, वो दवाइयां भारत सरकार के द्वारा उन्हीं अस्पतालों को डोनेट किया जाता है जिन अस्पतालों में हम कभी इस काउंटर तो कभी उस काउंटर, कभी 11 नंबर, कभी 15 नंबर, कभी 18 नंबर करते नजर आते हैं। उन्हीं काउंटरों पर भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की दवाइयां उपलब्ध रहती है और वो भी दान स्वरूप में, जिसे भारत के नागरिक खरीद करके लेकर के आते हैं। कितनी फजीहत का सामना करना पड़ता है नेपाल के चिकित्सा व्यवस्था में जाने के बाद। ये जो वहां जाते हैं, जो करीब से देखा है, उन्हें पता है। आप मेरी स्क्रीन के पीछे देखिए कि जो अस्पताल है वो विराटनगर का अस्पताल है। इसे विराटनगर आंखा अस्पताल के नाम से लोग जानते हैं। हजारों की संख्या में रोजाना भारत से पेशेंट वहां पहुंचते हैं और वहां उनका इलाज होता है और इलाज होने के बाद वो खुशी खुशी घर भी आते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये व्यवस्था, जिस व्यवस्था में लोग, आजाद देश के लोग गुलाम बनकर के वहां अपना इलाज कराते हैं, क्या वो आजाद देश के लोग अपने ही देश में इलाज नहीं करा सकते? एक आंखों की रोशनी को वापस लाने की व्यवस्था भारत सरकार के पास नहीं है। बड़े ही लज्जाजनक बातें हैं, बड़े ही शर्मनाक बातें हैं कि 125 करोड़ की जनसंख्या वाली देश का तमगा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा, भारतीय जनता पार्टी तो अक्सर कहा करती है कि 125 करोड़ देशवासियों का प्यार मिल रहा है, तो उनके प्यार का रिजल्ट क्या एक आंखों की रोशनी लौटा करके आप नहीं दे सकते? क्या ऐसी व्यवस्था देश में नहीं बनाई जा सकती? और जो भी व्यवस्थाएं देश में हैं, मैं किसी भी नेत्रालय का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए कि जो भी व्यवस्थाएं अच्छी व्यवस्थाएं हैं वो प्राइवेट हैं, निजी। इस तरीके के चिकित्सीय व्यवस्था में आखिर लोग कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेगा? मैं तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारत दुनिया के 195 देशों में 154वें पायदान पर है चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। यहां तक कि यह बांग्लादेश, नेपाल, घाना और लाइबेरिया जैसे छोटे देशों से भी पीछे चल रहा है। स्वास्थ्य सेवा पर भारत सरकार का खर्च दुनिया के सबसे
कम खर्चों में से एक है। स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचे और इस क्षेत्र में काम करने वाले चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, यहां तक कि सफाई कर्मी से लेकर एम्बुलेंस तक का रोना आज भी विभाग रोते रहता है। और मंत्रालय के मंत्री जी सिर्फ सुनने का काम करते हैं। सुनकर जब आजिज हो जाते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से 1500 वैकेंसियां की घोषणा कर देते हैं और मन ही मन खुश भी हो जाते हैं। और धन्यवाद देने का सिलसिला संबंधित पार्टी के कार्यकर्ता बंडी पहनकर चाय और पान की दुकान पर अपनी नेतागिरी चमकाते नजर आते हैं। एक जानकारी के मुताबिक में भारत अपने जीडीपी के महज, जी हां, भारत सरकार अपने जीडीपी के महज 1.15% ही स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कर पा रही है, जो दुनिया भर के देशों में हो रहे खर्च के अनुपात में बेहद कम है। ऐसे में कोरोना की विभीषिका टीकाकरण कैसे सफल हो, कैसे हम कोरोना जैसी महामारी से बचें, इस पर ध्यान देना लाजमी होगा। लेकिन हम एक बार फिर से अपने देशवासियों की तरफ से सरकार से अपील करते हैं कि जो व्यवस्था नेपाल में आंखों के इलाज के लिए है, वही व्यवस्था हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों में भी होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ सही कह रहा हूं तो बिल्कुल इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पीएमओ कार्यालय पहुंचा, ताकि हमारे सरकार को यह पता चल सके कि हमारी जनता आखिर चाहती है।